ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले जो हम ऑर्गन की डेफिनेशन देखेंगे वो कहते हैं डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है, हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी। सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गन्स एंड दे स्पेशलाइज टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज जो हैं उन टिश्यूज का जो है वो फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होगा, तो वो जब डिफरेंट टिश्यू असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे, कंबाइन होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऑर्गन। और ये जो स्ट्रक्चर है फिर एक फंक्शन परफॉर्म करेगा विद ग्रेट एफिशिएंसी, और ये जो है हमारी बॉडी में एक पार्टिकुलर फंक्शन जो है ये ऑर्गन जो है वो परफॉर्म करेगा। हम लोगों ने जब टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा तो हमने कहा था कि यहाँ पे सिमिलर सेल्स होंगे जिनका जो है वो सिमिलर फंक्शन होगा, वो जब असेंबल होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो होगा टिश्यू। अब जब यही डिफरेंट टिश्यू जो है जिनका फंक्शन रिलेटेड होगा एक दूसरे से, वो असेंबल होंगे तो वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो होगा ऑर्गन। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है स्टमक की। ठीक है, स्टमक क्या है? ये एक ऑर्गन है। ये जो स्टमक है वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनता है। अब इस ऑर्गन का जो है वो काम क्या है? वो डाइजेशन है। डाइजेशन भी किसकी करता है? प्रोटीन की। सो प्रोटीन डाइजेशन जो है वो स्टमक जो कि एक ऑर्गन है इसका फंक्शन है। अब ये जो स्टमक है वो बनता कैसे? इसके अंदर 2 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, वो भी स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं, हाँ, लेकिन इनका फंक्शन सेम है। वो फंक्शन क्या है? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फंक्शन सेम है, फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसकी वजह से ये जब टिश्यू जो है वो दोनों इकट्ठे होंगे, असेंबल होंगे तो एक ऑर्गन बनाएंगे। उस ऑर्गन का नाम है स्टमक। तो ये हमारे ऑर्गन की जो है वो डेफिनेशन है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है जिसका दूसरा नाम जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यूज भी है। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यूज का क्या काम करता है? स्टमक में ये सिक्रीशन का काम करता है, हम गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। और एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी की कवरिंग होती है, हमारी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं ये टिश्यू। जबकि मस्कुलर टिश्यू जिससे जो हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक की जो वॉल्स होते हैं ना उसको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, मिक्सिंग द फूड विद द एंजाइम। ठीक है, वो जो एंजाइम गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, इसको जो है वो फूड के साथ मिक्स कर रहे हैं, मूविंग द फूड टू द पोस्टीरियर एंड। ठीक है, उसके बाद जब वो उसने जो है वो ये भी करवा लिया, ये भी करवा लिया, उसके बाद वो फूड को जो है ना जो डाइजेशन हो रही है उसको जो है वो स्टमक के जो है ये ना पोस्टीरियर पार्ट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, ठीक है, एंड एंटीरियर एंड को जो हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर एंड जिसको जो हम पेलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे सब कुछ कार्डिक स्फिंक्टर से ये फूड इंटर होती है स्टमक में। यहाँ पे जो भी मिक्सिंग का जो भी काम होता है, डाइजेशन होती है यहाँ पे प्रोटीन की, स्टमक में याद रखें प्रोटीन की डाइजेशन होती है। एंड देन फिर वो जो है ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये फिर फूड को जो है वो पेलोरिक स्फिंक्टर तक पहुंचा देती है, किसके? स्टमक के पोस्टीरियर एंड तक। ठीक है, ये तो थी हमारी ऑर्गन की डेफिनेशन। ठीक है, ऑर्गन में क्या होते हैं कि डिफरेंट टिश्यू जिनका एक दूसरे के साथ फंक्शन रिलेटेड होता है, वो सैम्पल होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम ऑर्गन कहते हैं। जबकि ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? ऑर्गन की। ऑर्गन के अंदर टिश्यूज़ की बात हो रही थी, ऑर्गन के अंदर टिश्यूज़ काम करते हैं, टिश्यूज़ के अंदर सेल्स काम करते हैं। लेकिन ऑर्गन सिस्टम में क्या कौन काम करेंगे? ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होगा, वो जब असेंबल होंगे तो वो एक सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम को जो है हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होगा, राइट। डिफाइन क्या करते हैं हम ऑर्गन सिस्टम को? ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का जो है वो ऑर्गन एक पार्ट होते हैं, वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस, जिसमें तमाम के तमाम ऑर्गन जो हैं वो क्या करते हैं? सब मिल जाते हैं एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और फिनोमिना कैरिड आउट, और उस फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। यहाँ पे जो है फिर एग्जाम्पल बताई गई है ऑर्गन सिस्टम की हमारी बॉडी में। ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी में, ये एक सिस्टम है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। ऑरल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे ऑर्गन है और ये ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑरल कैविटी के अंदर क्या होता है? मिक्सिंग होती है, स्विमिंग होती है फूड की, इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। जबकि ओसोफेगस में स्वेलिंग का काम होता है, फूड जो है वो ऑरल कैविटी से स्टमक तक पास होती है, इस रास्ता है ये। जबकि स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। और इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल होता है उससे बॉडी से जो है वो इसके पार्ट के जरिए जो है एक्सक्रीट आउट होता है। अब ये तमाम की तमाम जो ऑर्गन है इनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड क्या है? डाइजेशन है इन सब का फंक्शन। इस वजह से जब इन तमाम की तमाम ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ फंक्शन रिलेटेड होगा तो फिर वो एक सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, राइट। इसके अलावा हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम
सिस्टम है, तो इस सिस्टम में क्या हो रहा होता है, डिफरेंट ऑर्गन जो इनका फंक्शन रिलेटेड है वो असेंबल होंगे, तो फिर ये एक सिस्टम बनाएंगे। अब प्लांट्स में क्या होता है, ठीक है, प्लांट्स में कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो है ऑर्गन्स तो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ये रूट, शूट, लीव्स, फ्लावर, ये क्या है, प्लांट्स के ऑर्गन है, ठीक है। अब रूट का क्या करता है, एनॉर्किंग द प्लांट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्लांट्स से जो है वो वाटर जो है वो स्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है। रूट्स की वजह से जो है वो प्लांट जो होता है वो एक स्ट्रेट फॉर्म में जो है वो खड़ा होता है। रूट ने जो है वो प्लांट को जकड़ा हुआ होता है, ठीक है। रूट की वजह से जो है वो प्लांट खड़ा हुआ होता है। स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। इसके अलावा रूट्स के अंदर फूड भी स्टोरेज होती है। हम बहुत सारी वेजिटेबल्स जो है वो रूट कहते हैं, जैसे कैरेट होगी, जो है वो गाजर, मूली, शलजम, आलू हो गया, पोटैटोस, तो ये क्या होती है, ये फूड होती है, ये रूट होती है एक्चुअली में। प्रोक्यूरिंग वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स, रूट जो है वो सॉइल से जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके जो है वो प्लांट्स तक पहुंचा रही होती है। जबकि शूट क्या होता है, सपोर्ट द इंटायर प्रोटीन, ठीक है, सपोर्ट कर रही होती है पूरी की पूरी प्लांट्स की बॉडी के। इसके अलावा शूट के जरिए से जो है वो प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है। लीव्स क्या होते हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, फैक्ट्री है फूड की। लीव्स के अंदर जो है वो फूड जो है वो बनती है प्लांट्स में। लीव्स में अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है, फिर ये जो ग्लूकोज है फिर आगे जो है वो तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लांट्स का। यहाँ पे क्या होती है, प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे होती है और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो यहाँ पे प्लांट्स के आगे जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये तमाम के तमाम जो है ये ऑर्गन है, लेकिन ये ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे क्या, ये इसका फंक्शन ये हो सकता है कि इसका फंक्शन ये तमाम, इन सबका जो है वो फंक्शन तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना, फंक्शन जो है वो अलग अलग हैं सबके। जब ऑर्गन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जब ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ फंक्शन रिलेट होगा, वो असेंबल होंगे तो एक सिस्टम बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो रूट के प्लांट्स के तमाम जो ऑर्गन सबका जो है वो फंक्शन डिफरेंट है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई ऑर्गन सिस्टम इज लेस डेवलप इन प्लांट देन इन एनिमल, ठीक है। एनिमल्स में तो हाईली डेवलप है, लेकिन प्लांट्स में वाई, क्यों नहीं इतना हाईली डेवलप। यहाँ पे वो कह रही थी, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल इज एसोसिएटेड विद अ फार ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। हम एनिमल्स में जो है वो बहुत सारे फंक्शन हम लोगों ने जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, हम लोगों ने जो डाइजेशन का भी काम करना है, हमने रिस्पिरेशन सांस भी लेना होता है। इसके अलावा हमारा ब्रेन है, हम लोग सोच रहे हैं, प्लांट्स में कोई ब्रेन है नहीं है। इसके अलावा एक्टिविटीज़ है, ठीक है, हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। हम लोगों ने चलना होता है, क्या प्लांट्स चलते हैं, नहीं, वो तो एक जगह पे खड़े होते हैं। तो ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन और एक्टिविटीज़ की वजह से जो है हम एनिमल्स में जो है वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम हाईली डेवलप है, लेकिन प्लांट्स में हाईली डेवलप नहीं है, इन दो रीजंस की बुनियाद पर। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें जो हम लोगों ने जो है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को जो है वो काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। और सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा।